एक में एक प्रोटेक्शन खाता परफेक्ट आ गया। दोनों एलसील सेम है, कुछ इस तरह से पुश कीजिएगा, खुल के आ जाएगा बाहर के अंदर हम डालते हैं आहिस्ते आहिस्ते। इतना ज्यादा डिफरेंट आप खुद देख रहे हैं। सो लोग आज मैं छोटू बाइक पॉइंट खजौली शोरूम मेरे पास है टीवीएस अपाचे RTR 164V और ये BS6 मॉडल का बाइक और फ्रंट में USD सस्पेंशन लगा है। जो उल्टा शॉकर आता है ना गोल्डन कलर का R15 में, वो मॉडल का शॉकर अपाचे 4V 160 में है। बट अपाचे 200 सीसी में ये शॉकर देखने को मिलता था। अभी कंपनी क्या क्या अपाचे RTR 164V में अब USD सस्पेंशन देने लगा है। USD सस्पेंशन जो है उसके अंदर आपको जर्क कम देखने को मिलेगा और राइडिंग आपका काफी स्मूथ रहेगा। बट ये शॉकर के अंदर हुआ क्या है कि शॉकर से एल लीक कर रहा है। ऑलमोस्ट ये बाइक अभी 20,000 किलोमीटर चला है और ये बाइक में शॉकर का प्रॉब्लम तब से आ रहा है जब ये बाइक 11,000 किलोमीटर चला था। दोनों का दोनों शॉकर इसका लीक कर गया। तब से आज तक इस बाइक का एक शॉकर वेलचिल नहीं मिल रहा है सर्विस सेंटर पे। तो देखिए हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला के अंदर। मधुबनी के हर एक सर्विस सेंटर विजिट किए, बोला अभी पार्ट नंबर से वेलचिल अवेलेबल नहीं है। दरभंगा विजिट किए, बोला अभी ऑर्डर में गया है। भाई मधुबनी दरभंगा खोज लिए, वेलचिल नहीं मिल रहा है। बताइए SD सस्पेंशन का एक शॉकर सील नहीं मिल रहा है। भाई क्या तुम लोग सर्विस सेंटर चलाओगे, एक छोटा छोटा पार्ट नहीं मिल रहा है। तब जाके हमने वेलचिल तो काफी ढूंढे, अभी भी वेलचिल नहीं मिला। अब इस बाइक के अंदर वेलचिल कौन सा इंस्टॉल करेंगे डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रहा है कि बाइक है अपाचे, अब इसमें कौन सा वेलचिल इंस्टॉल करेंगे और कभी आपको स्पेयर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई को एक बार कमेंट कीजिए। जो भी स्पेयर चाहिए आपका भाई आपको अवेलेबल करवाएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो भी हम वीडियो शूट करते हैं ना, पार्ट नंबर एंड प्राइस उसका डिटेल में आप लोग को शेयर करते हैं, ताकि भाई पार्ट नंबर रहेगा, चाहे फिर वो R15 का है, KTM का है, बुलेट का है, पार्ट नंबर रहेगा, फिर आप स्पेयर आसानी से मंगवा सकते हैं। किसी भी दुकानदार को पार्ट नंबर दीजिएगा तो स्पेयर भाई आसानी से मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात होता है पार्ट नंबर। और हम जो भी पार्ट नंबर निकालते हैं PDF रिकमेंड पार्ट नंबर निकालते हैं, क्योंकि हम अभी शॉकर को चलिए पार्ट बाय पार्ट करते हैं। शॉकर किस तरह से लीक है, इसको रिपेयरिंग कैसे करना है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो SD सस्पेंशन जिसका शॉकर जो है लीक कर गया, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर पे शॉकर लीक हुआ था। अभी ये बाइक 20,000 किलोमीटर चल गया है। इसका तो कंपनी रिकमेंड वेलचिल नहीं मिला, अभी भी वेलचिल इसका नहीं मिल रहा है। इस बाइक के अंदर हमने दो बाइक का PDF मैच करके शॉकर का ये जो लेंथ है, इसका कितना mm पाइप है, इन दोनों को मैच किया, उसके बाद इसका LCL मंगवाया। अब इसमें अब आप लोग के मन में डाउट आता होगा इसमें वेलचिल कौन सा इंस्टॉल होगा, तो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट भाई ये बताइए कि 10,000 किलोमीटर में क्या शॉकर लीक हो सकता है? आप भी लोग कमेंट करके हमें बताइए। और लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ का शॉकर लीकेज है। अब आप बोलिए कि भाई यहाँ पे तो ऑयल लगाने है, तो बाइक को हमने वॉश करवाया, क्योंकि ऑयल लीक करके यहाँ पे डिश उस पे हर जगह डस्ट जमा था। जो भी शॉकर का एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा डस्ट जमा था और देखने में काफी खराब लग रहा था, इसलिए हमने बाइक को अभी वॉश करवा के लाए हैं। अब चलिए दोनों शॉकर को करते हैं पार्ट बाय पार्ट ओपन। और वाइल गलत एडजस्टिंग होगा तो फिर शॉकर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जिससे आपका बाइक स्मूथ वर्क नहीं करेगा। सो गाइस देखिए दोनों का दोनों ये USD सस्पेंशन खुल के बाहर आ गया। 19 mm का गोटी रिंच लगा के उसका ऊपर 19 mm का गोटी रिंच लगाकर इसका ऊपर वाला बोल्ट ओपन करेंगे। पहले देखिए बोल्ट थोड़ा ढीला हो गया। अब देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड का शॉकर का स्पेयर अलग रखना है, राइट साइड का अलग रखना है, क्योंकि दोनों शॉकर में अलग अलग सेटिंग है। पहले चलिए इसको हम बेंड करके रख देते हैं, इससे बाहर निकालते हैं। दोनों शॉकर को पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए ऑयल इसको हम तब तक बाहर निकलने देते हैं। अगर ये नीचे से ओपन नहीं होता तो फिर यहाँ से बोल्ट को ओपन करना पड़ता है, लेकिन ये नीचे से डायरेक्ट ओपन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ओपन होगा तो कोई इशू नहीं है। तो गाइस अब चलिए देखिए पहले हम लेफ्ट साइड का शॉकर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको 22 mm का डाल रिंच इंस्टॉल करना है। 22 mm का डाल रिंच आ जाएगा, ऊपर से आपको 19 mm का डाल रिंच, 19 mm का ये बोल्ट आपको आसानी से ओपन। देखिए 19 mm का बोल्ट हमारा ओपन हो गया। अब उसके जस्ट बाद इसको थोड़ा दबाना है और ये बोल्ट को आपको ओपन करना है आहिस्ते आहिस्ते। देखिए स्प्रिंग सब का आपको ध्यान में रखना है कि स्प्रिंग किस तरफ से कौन सा सेटिंग है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक में, अगर थोड़ा भी स्किप कीजिएगा वीडियो को, फिर आपको शॉकर जो है प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगा। अब चलिए प्रोटेक्टेड कवर को यहाँ से बाहर निकालते हैं। छोटा वाला प्रोटेक्टेड कवर है, प्रोटेक्टेड कवर हमारा खुल के आ गया बाहर। अब यहाँ पे एक लगा हुआ है लॉक, तो लॉक को आपको बाहर निकालना है। यहाँ से आहिस्ते आहिस्ते आपको बाहर निकालना है। लॉक पाइप के अंदर स्क्रैच नहीं आना चाहिए। लॉक बाहर निकल गया। अब इसको कुछ इस तरह से आपको दबाव डालना है। देखिए ये हो गया पार्ट बाय पार्ट ओपन। आप देखिए बूश सब किस तरह सेटिंग है। पहले एक बूश है, दूसरा बूश है, तीसरा बूश यहाँ पे, चौथा ये रहा हमारा वेलचिल। यही वेलचिल को बाहर निकालने के लिए शॉकर को इतना पार्ट बाय पार्ट ओपन करना पड़ा। इसका शॉकर ओपन करने के लिए सेम ट्रिक आपको फॉलो करना है। फिर से इसको कुछ इस तरह से पुश कीजिएगा, खुल के आ जाएगा बाहर। इसका जो भी स्प्रिंग है सभी इसके अंदर है। तो अभी भाई इसको पार्ट बाय पार्ट ओपन करना नहीं, इसके अंदर पंप लगा है। दोनों पाइप में आप कितना ज़्यादा डिफरेंट आप खुद देख रहे हैं। जैसे R15 में रहता है ना, उसी तरह से सेम टू सेम है।
पार्ट बाय पार्ट ओपन करने के लिए यहाँ से 6 mm का एल की बोल्ट ओपन कीजिएगा, उसके बाद ही इसका सभी ताम झाम जो इसके अंदर है वो बाहर निकलेगा। लेकिन इन सब को अभी तो भाई बाहर नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ एलसील रिप्लेस करना है। इसका एक एक स्पेयर का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको मुझे पार्ट बाय पार्ट ओपन करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये पार्ट बाय पार्ट तब ओपन होगा जब इसका पाइप नया डलेगा। पाइप में ये असेंबली ही नया आता है, तो अभी पार्ट बाय पार्ट ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं। नॉर्मल इसका एलसील अभी भी नॉर्मल एलसील रिप्लेस करने के लिए इसको 2 पार्ट में ओपन कीजिए, एलसील रिप्लेस हो जाएगा। सबसे पहले ये जो है छोटा वाला पत्ती, इस पत्ती को बाहर निकालना है, उसके बाद ही आपका एलसील प्रॉपर फिट हो पाएगा। देखिए बूस बाहर निकल गया, उसके जस्ट बाद एक ये बूस है, ये बाहर निकालना है। वार्सल बाहर निकालना है, उसके जस्ट बाद ये हमारा आ गया एलसील निकल के बाहर। जो खेल वेल है यहीं पे है, यहाँ पे थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो एलसील फट जाएगा। तो एलसील सेटिंग करते थे हम, आपको सावधानी रखना है। उसके जस्ट बाद लॉक बाहर निकालना है, उसके जस्ट बाद ये प्रोटेक्टेड कवर बाहर निकालना है। अब चलिए सभी पार्ट को करते हैं पेट्रोल या डीजल से वाश। सेम ट्रिक का फॉलो करके दोनों पाइप से स्पेयर को आपको बाहर निकाल लेना है। चलिए सभी पार्ट को कर देते हैं डीजल से अच्छा से वाश। फ्रेश टॉवल से इसको करते हैं क्लीन। उसके जस्ट बाद इसमें एक एक स्पेयर हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे सेटिंग। चलिए हम फटाफट से शॉकर को करते हैं सेटिंग। तो अभी सबसे पहले जो शॉकर सेटिंग होगा वो हम बाइक का लेफ्ट साइड का शॉकर इंस्टॉल करेंगे। ये जो प्रोटेक्टेड कवर है, पहले आपको प्रोटेक्टेड कवर एक यहाँ पर डालना है। प्रोटेक्टेड कवर अभी कुछ भी फिटिंग नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक काम करना है, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे थोड़ा टेपिंग कर देना है। गड्ढा जो है, इस गड्ढा को गैप को आपको थोड़ा मेंटेन करना है। कोई भी टेप का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गड्ढा जो है ना, इस गड्ढा को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही एलसील परफेक्ट सेटिंग हो पाएगा। अब यहाँ पे बात कर ले भाई, गड्ढा का तो हमने मेंटेन कर दिए। अभी भी देखते हैं ये एलसील स्मूथनेस सेटिंग हो रहा है नहीं। स्मूथनेस सेटिंग नहीं होगा तो फिर दूसरा भी जुगाड़ है। प्रोटेक्टेड कवर इसके अंदर चला गया। अपाचे RTR 4B जो है, अपाचे RTR 164B, इस शॉकर पाइप का लेग का जो लेंथ है ये 37 mm है, और एलसील पे भी 37 mm लिखा है। और हमारा जो यामाहा R15 वर्जन 4M है या फिर M1015 है, जिस बाइक में इस तरह का शॉकर लगा USD सस्पेंशन, उस बाइक का भी शॉकर पाइप का ये जो लेग है वो 37 mm ही है। तो अगर अपाचे 4B का आप लोग का एलसील नहीं मिला है तो नॉर्मल आप R15 वर्जन 4 का एलसील ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको पार्ट नंबर मिल जाएगा, ये पार्ट नंबर से आप आसानी से स्पेयर मंगा सकते हैं। यहाँ पे हम 2 PDF मंगाते हैं, एक यामाहा R15 का और दूसरा अपाचे 4B का। दोनों का PDF मैच किए, शॉकर पाइप का MM मैच किए, तो दोनों का पाइप का MM सेम था। उस टाइम एलसील भी सेम है। और यहाँ पे देखिए वर्जन 4 का एलसील और अपाचे 4B का, दोनों एलसील परफेक्ट सही है। तो अगर आपको अपाचे 4B का शॉकर सील नहीं मिला तो R15 वर्जन 4 का आप एलसील डाल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। दोनों एलसील सेम है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं आस्ते से सेटिंग। एलसील आपको उल्टा करके सेटिंग है, देखिए एलसील स्मूथनेस भाई टाइट से फिटिंग हो रहा है, एलसील खराब हो जाएगा। यहाँ पे आप जुगाड़ करना पड़ेगा, एलसील नहीं तो खराब हो जाएगा। एक एलसील का प्राइस है यामाहा R15 का 313 रुपया। एलसील खराब ना हो, यहाँ पे आप करना पड़ेगा जुगाड़ क्या करना पड़ेगा, लगाते हैं प्रोटेक्टेड। अब देखिए हम प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं भाई। देखिए अब इस चीज़ को आप लोग गलत वे में नहीं ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब परफेक्ट आ गया, एलसील जो है आसानी से सेटिंग हो जाएगी। पुराना वाला है या न्यू वाला है, देखिए एलसील इसका परफेक्ट अंदर चला गया। देखिए एक में एक प्रोटेक्शन खत्म, दूसरा में दूसरा प्रोटेक्शन यूज करेंगे। 2 प्रोटेक्शन हम लेकर आए हैं, एक हमारा ये रहा प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन और लेकर आए हैं। अब यहाँ पे डालना है एक ये वार्सल डाल दिए। अब यहाँ पे बात कर ले तो भाई अब टेप को साइड करते हैं यहाँ से। अब ये जो हमारा एक बूस्ट है, इस बूस्ट को यहाँ पे आपको डालना है। अब यहाँ पे आपको बूस्ट डालना है, बूस्ट आसानी से आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे दूसरा ये जो मोटा वाला बूस्ट है ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से हम स्पेयर यहाँ पे ऐड किया है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले प्रोटेक्टेड कवर डालना है, उसके बाद ये लॉक डालना है, उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे एलसील डाल दिए। उसके बाद आपको ये मोटा वाला एक वार्सल डालना है, उसके जस्ट बाद ये बूस्ट डालना है। अब यहाँ पे दूसरा बूस्ट आपको एक ये ऐड करना है, ये बूस्ट देखिए, एक बूस्ट यहाँ पे हम ये ऐड कर दिए। तो को डाउट आता होगा कि भाई शॉकर में लीक क्या था, तो यही वो एलसील है जो कट जाता है तो यहाँ शॉकर से ऑयल लीकेज होने लगता है। बस ये एक छोटा पार्ट है जो 2-3 मंथ से कस्टमर को कहीं नहीं मिल रहा था, मधुबनी दरभंगा हर जगह खोज लिया। इसलिए यहाँ पे करते हैं शॉकर पाइप को ऐड।
यहाँ पे तो भाई आप वेल सील कैसे सेटिंग कर रहे हैं, मसला तो ये आ गया। वेल सील होगा भाई सेटिंग। देखिए शॉकर के अंदर हमने स्पेयर किस तरह से ऐड किए हैं। सबसे पहले एक प्रोटेक्टेड कवर यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटेक्शन रबर डाले हैं, उसके बाद एक लॉक डाल दिए हैं, उसके जस्ट बाद एक यहाँ पे हमने वेल सील डाल दिया है। यही है वो स्पेशल टूल्स जिससे शॉकर सील होगा सेटिंग। यामाहा R15, MT15, अपाचे 4B सब ये टूल से आपको शॉकर सील सेटिंग हो जाए। चलिए इसको पकड़ के रखिए तो भाई थोड़ा ऊपर करके इसको कुछ इस तरह से आपको सेटिंग करना है। आप देखिए गैप के अंदर परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे करना है वेल सील को सेटिंग। अब चलिए वेल सील यहाँ पे रखते हैं और इस टूल को यहाँ पे करते हैं ऐड। तो इसको बाहर निकालते हैं और देखिए वेल सील हमारा परफेक्ट बैठ गया। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, देखिए चारों तरफ वेल सील हमारा परफेक्ट बैठ गया। पाइप के ऊपर कहीं भी स्क्रैच भी नहीं है, पाइप भी खराब नहीं हुआ। तो कभी भी R15 में, MT15 में आप आचे 4B का एल सील सेटिंग करते हैं, विदाउट टूल्स एल सील सेटिंग नहीं कीजिए। विदाउट टूल्स एल सील सेट कीजिएगा फिर आपको लेने का देने पड़ेगा। और एक पाइप का प्राइस है 7 से 8 हज़ार रुपये। फुल असेंबली शॉकर का प्राइस है ऑलमोस्ट समथिंग, फुल असेंबली शॉकर का जो प्राइस है ऑलमोस्ट वो एक शॉकर का तो 12 से 13 हज़ार रुपये प्राइस होगा। चलिए पाइप पकड़ के रखिए तो भाई। अब चलिए यहाँ पे हम इस लॉक को करते हैं ऐड। लॉक को हम नॉर्मली कुछ इस तरह से ऐड करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। लॉक हमारा परफेक्ट बैठ गया। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड कवर को करेंगे सेटिंग। प्रोटेक्टेड कवर को सेटिंग करने के लिए फिर से हम टूल का यूज कर लेते हैं। भाई टूल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये टूल मंगाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, इतना कष्ट हुआ ये टूल मंगाने में जितना भाई सोच नहीं सकते हैं। इसमें डालेंगे ऑयल और स्प्रिंग। फ्रोक यहाँ पे लिखा हुआ है PDF के अंदर, फ्रोक वेल कैपेसिटी लेग लेफ्ट साइड में 340 ml डालने के लिए बोल रहा है। फ्रोक वेल लेग RH 390 ml। ये तो R15 का है, R15 में सेम ऑयल पड़ता है। फ्रोक वेल लेग लेफ्ट साइड में 340 ml और राइट साइड में 390 ml। जो अपाचे RTR 164V USD सस्पेंशन का है। और कंपनी PDF में बता रहा है एक शॉकर में डालना है 329 ml और एक शॉकर में डालना है 242 ml। यानी कि जिसमें जो PDF बता रहा है जिसमें 390 ml वायल आएगा उसमें डालना है 229 ml, और जिसमें 340 ml वायल आएगा वहां पर डालना है 242 ml। अब बताए भाई आप किस पे काम करें, PDF पे काम करें या मैनुअल बुक पे काम करें? आप ही लोग कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं जो काम करूंगा वो PDF के हिसाब से काम करूंगा, सर्विस मैनुअल बुक के हिसाब से काम नहीं करूंगा। पास है लेफ्ट साइड का, बायां साइड का शॉकर, तो इसमें हम 340 ml ऑयल डालेंगे। चलिए हम 340 ml ऑयल लेते हैं, यानी कि बायां साइड के शॉकर में हम 340 ml यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं। देखिए ऑयल बाहर निकल गया भाई, कोई इशू नहीं है। हमको आस्ते आस्ते काम करना है। थोड़ा इस पाइप को ऊपर कर, कस के ऊपर करेंगे तो यहाँ से ऑयल भी बाहर निकल जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑयल आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैं ऑयल पहले यहाँ पर डाल दिया। अब ये जो है पंप, इसको ऊपर नीचे 2-3 बार कर देना ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब उसके जस्ट बाद एक ये स्प्रिंग आएगा, तो स्प्रिंग को आपको जो देखिए ऊपर से पतला पॉइंट है, नीचे से मोटा पॉइंट है, तो मोटा वाले को अंदर फेस में करके आपको फिट करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक कैप डाला उल्टा करके, यहाँ पे देखिए बूस यहाँ पे परफेक्ट आ गया। अब ये मोटा वाला बूस यहाँ पे डालना है। हाँ गजब हो रहा है, ये रॉड ही इसका अंदर चला जा रहा है। बूस यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये 22 mm वाला जो बोल्ट जो था एक ऊपर से नट, इस नट को तो हम यहाँ पर टाइट कर लिया। अब चलिए 22 नंबर का डाल इंच लेकर इस नट को करते हैं फुल टाइट। यहाँ से एक नट था लेफ्ट साइड का, इसको हम यहाँ पे फिट कर दिए। अब ये फाइनल हमारा ऊपर वाला ये नट आपको टाइट करना है, जो शॉकर लेग के ऊपर से टाइट होगा। ये नट यहाँ पे परफेक्ट टाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, 22 mm का यहाँ पर डाल इंच फिट करना है और ऊपर से आपको 19 mm वाले नट को फुल टाइट कर देना है।
नट हमारा फुल टाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेग अंदर चलिए इसको करते हैं टाइट। देखो एक तरफ का सॉकर मेरा बन के हो गया फाइनल कंप्लीट। अब चलिए इसको दबाते हैं। यहाँ तक दबना चाहिए। अगर सॉकर यहाँ तक नहीं दब रहा है तो फिर आप समझिए सॉकर के अंदर वाल्व ज़्यादा हो गया। सॉकर यहाँ पे देखिए हमारा परफेक्ट दब रहा है। सॉकर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत ऑयल लगा है इसको कर देते हैं अच्छा से क्लीन। सॉकर काम, एक सॉकर का काम मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट। अब दूसरे तरफ का सॉकर का काम चलिए फटाफट से करते हैं। गड्ढे के अंदर टेप को थोड़ा यूज करना है। थोड़ा टेप का यूज कर लिया। अब सबसे पहले इसमें फिर से एक प्रोटेक्टेड कवर जो है, ये प्रोटेक्टेड कवर यहाँ पे ऐड कर देखिए। प्रोटेक्टेड कवर तो हम सेटिंग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एलसील कैसे सेटिंग करेंगे, टेप ज़्यादा बाहर निकला रहेगा तो 5 का ही एलसील आ जाएगा। यूआईडी सस्पेंशन का स्क्रीन पे आपको पार्ट नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से प्रोटेक्शन का यूज करना है। एक प्रोटेक्शन एक सॉकर में ख़त्म, क्योंकि भाई एलसील R1 5 का महंगा है और ये आता है 5 से 10 रुपये का प्रोटेक्शन का हम काम नहीं कर सकते भाई, जो सेफ्टी है। नहीं तो एलसील का अगर सीन हुआ तो फिर मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। कस्टमर बोलेगा भाई तुम इसका पैसा दो। इससे अच्छा भाई जो सही है वो काम करना है। इसका आगे से यहाँ से थोड़ा कट कर देना है। इसका साइड कर दिया। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऐड करते हैं ताकि इस वेलसील जो है स्मूथनेस अंदर चला जाए, नहीं तो भाई फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अब हम ज़्यादा भाई वेलसील के अंदर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वेलसील तो ये 3-4 महीना के बाद एक तो मिला हुआ है। परफेक्ट आ गया। अब ये वेलसील आपको उल्टा करके डालना है इस तरह से। देखिए वेलसील आपको थोड़ा राउंड शेप में कुछ इस तरह से आहिस्ते से वेलसील को करना है सेटिंग। देखिए ऑटोमेटिकली वेलसील अंदर चला गया, कोई भी परेशानी नहीं हुआ। चलिए सबको करते हैं निकाल के साइड। अब दूसरा यहाँ पर डालना है एक ये वार्सल, वार्सर यहाँ पर डाल दिए। तीसरा ये मोटा वाला बूश। अब यहाँ पे टेप को करना है निकाल के साइड कर दिए। अब यहाँ पे पीतल वाला बूश यहाँ पे डाल देना जो यहाँ पे ऐड किया। अब चलिए पहले हम बूश को सेटिंग तो अंदर जाने दीजिए। ये हमारा आ गया वेलसील सेटिंग हो रहा है। अब इसमें डालना है भाई वायल। तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ में तो आपको दिखाई ही थे कि लेफ्ट में कितना वायल आएगा, राइट में कितना आएगा। लेफ्ट साइड के सॉकर में डाले थे 340 ml वायल और राइट साइड के सॉकर में डालना है, यानी कि दाहिने साइड के सॉकर में डालना है 390 ml वायल। अब चलिए दूसरा डब्बी हम ओपन करते हैं। 390 ml वायल लेते हैं। अब देखिए 390 ml वायल ले लिए। अब चलिए सॉकर के अंदर हम डालते हैं आहिस्ते आहिस्ते ml वायल हम डाल दिए। अब इसको 4-5 बार सॉकर लेग को ऊपर नीचे कर देना है। परफेक्ट इसको ऊपर नीचे कर दिए। अब चलिए इसको करते हैं यहाँ पे सेटिंग फाइनल टाइट। अब चलिए हम सॉकर को दबा के यहाँ पे करते हैं टेस्टिंग। देखिए एक तरफ का सॉकर जो है ना ऑटोमेटिक ऊपर फेंकता है, तो ये मत सोचिए कि ऑयल ज़्यादा पड़ गया है। एक तरफ का सॉकर दबाइएगा तो थोड़ा दब के चलेगा और दूसरे तरफ का सॉकर जैसे दबा के छोड़िएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर फेंकेगा। दोनों सॉकर का 2 रंग सेटिंग है। दोनों सॉकर एक जैसा वर्क नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मत सोचिए कि सॉकर खराब हो गया, भाई सॉकर खराब नहीं है। लेफ्ट साइड का सॉकर में इधर देखिए, इसको दबाइएगा तो आहिस्ते से ऊपर आएगा, लेकिन राइट साइड को सॉकर को जैसे ही दबाइएगा तो कस के पुश करेगा। इससे ही मत सोच लेना कि भाई सॉकर खराब हो गया, सॉकर में ऑयल ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सॉकर का हमारा काम परफेक्ट हो गया। दोनों का दोनों सॉकर हमारा फाइनल बन गया। अब चलिए फटाफट से बाइक के अंदर दोनों सॉकर को करते हैं इंस्टॉल। हमारा देखिए अपाचे 4V160 सॉकर का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। सॉकर को हमने बाइक के अंदर कर दिया सेटिंग। अब चलिए फटाफट से बाइक का मोटर गार्ड ऐड करते हैं। देखिए सॉकर यहाँ तक कभी भी सॉकर में ऑयल डालते हैं तो सॉकर का ये जो है देखिए इतना ही गैपिंग आना चाहिए। सॉकर यहाँ तक वर्क करना चाहिए। कई भाई लोग क्या करते हैं सॉकर में ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं जिससे सॉकर इतना ही वर्क करता है। अगर सॉकर इतना वर्क कर रहा है गड्ढा में जाने के बाद सॉकर से आएगा खटाक खटाक का साउंड। तो कभी भी सॉकर दबाते हैं तो सॉकर इतना वर्क होना चाहिए। अगर इतना सॉकर वर्क नहीं कर रहा है फिर आपके बाइक में सॉकर के अंदर 100% प्रॉब्लम है। जल्द से जल्द ऑयल का सेटिंग करवाइए। अगर आप लोगों को किसी दूसरे बाइक का सॉकर रिपेयरिंग का स्पेशली वीडियो चाहिए तो फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए। बाइक के रिलेटिव कोई भी ट्रेड इंक्वायरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जो भी हम काम करते हैं ना भाई, वो PDF रिकमेंड आप लोग को बताते हैं। फटाफट से भाई को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्त के साथ जरूर से शेयर कीजिए। और मैं एक चीज़ अभी बता रहा हूँ भाई, शॉकर किस प्रॉब्लम से लीक हुआ न्यू बाइक का, तो आप लोग ना ब्रेकर बचाते हैं नहीं गड्ढा बचाते हैं। तो ब्रेकर पे आहिस्ते से ब्रेकर को पार करना है, गड्ढा को आहिस्ते से पार करना है, जिससे शॉकर पे लोड ना आए और आपका शॉकर लंबा समय तक चले। अब मान लें 50-60 के स्पीड में बाइक है, हम ब्रेकर तरपा दिए, गड्ढा तरपा दिए, तो उस टाइम आपका शॉकर पे लोड पड़ेगा, जिससे शॉकर लीक हो जाएगा और कस्टमर को कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा एक व्हील सील के लिए, भाई कस्टमर ही सोच सकता है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।